प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। पीछे की वीडियो में अपन ने अलंकार के विषय में पढ़ा। उसमें अपन ने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन उनसे आगे पढ़ेंगे और पढ़ते हैं उपमा अलंकार, जहाँ गुण, स्वभाव या धर्म के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। आधार क्या है? गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई मतलब ज्यादा हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से देखो, मुख कमल सा खिल गया। यहां मुख की तुलना कमल से की गई है। मुख कमल सा, मुख कमल के समान खिल उठा, प्रसन्न हो गया। तो देखो आगे उपमा के अंग। उपमा के निम्न 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। पीछे अपन ने उदाहरण देखा था, देखो मुख कमल सा खिल गया। इस उदाहरण में अपन क्या देखते हैं? उपमा के अंग देखते हैं। तो आगे चलते हैं। उपमा का पहला अंग है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। पीछे जो उदाहरण दिया था, मुख कमल सा खिल गया, तो तुलना किसकी की गई थी? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान, जिससे तुलना की जाए। मुख कमल सा खिल गया, किससे तुलना की गई थी मुख की? कमल से। तो कमल यहाँ पे उपमान हो गया। समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है। उपमेय मुख और उपमान क्या है? कमल, और दोनों में समान रूप से पाया जाए, वो गुण कौन सा था? मुख कमल सा खिल गया। तो खिल गया शब्द यहाँ पे क्या हुआ? समान धर्म, दोनों में पाया जाता है। उपमेय का भी ये गुण है और किसका? उपमान का भी ये गुण है, इसलिए समान धर्म हो गया यहाँ पे ये। और वाचक शब्द, चौथा जो अंग है उपमा का, वो है वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना की जाए। मुख कमल सा खिल गया, तो इसमें किस शब्द के द्वारा तुलना की गई है? सा शब्द के द्वारा। तो ये क्या है? यहाँ पे वाचक शब्द है। तो समझे बच्चों, उपमा के अंग उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाए। और वाचक शब्द, जो समानता को दर्शाए, वो शब्द होता है वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के वाचक शब्द देखो, समान, सा, सरिस, सदृश्य, सम, तुल्य आदि जो है वो उपमा के वाचक शब्द हैं। अब देखो उपमा के भेद। सभी अंगों का प्रयोग करने से तथा किसी एक या 2 अंग का प्रयोग न करने से उपमा के 2 भेद हो जाते हैं। सभी अंगों का, सभी अंग 4 अंग, तो चारों अंगों का प्रयोग करने से या उन अंगों में से कोई 1, 2, 3 आदि अंगों का प्रयोग न करने से क्या हो गए? 2 भेद हो गए। देखो, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जैसा नाम है, उपमा के सारे अंग, जहां उपमा के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से कथन किया गया हो। जैसे उदाहरण से देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची। इसमें इसके अंग देखो, उपमेय बच्ची, उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, बच्ची। उपमेय, जिससे तुलना की जाए। बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से।
समान धर्म कि दोनों में जो गुण समान है, तो बच्ची और फूल दोनों में समानता क्या है, कोमल है वो दोनों ही। वाचक शब्द यहाँ पे क्या है, समानता दर्शाए वो शब्द वाचक है, तो सी शब्द यहाँ पे वाचक है। तो पूर्ण उपमा, उपमा के चारों अंग जहाँ पे मौजूद हो, तो इसमें हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें उपमा के चारों अंग होने के कारण यहाँ क्या है, पूर्ण उपमा अलंकार है। अब देखते हैं अपन लुप्तोपमा। जैसा नाम है कि उपमा का कोई ना कोई अंग, एक या दो, तीन भी हो सकते हैं, लुप्त हो तो वहां पे क्या है, लुप्तोपमा होगा। जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो वहां लुप्तोपमा होता है। जैसे उदाहरण से देखो, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलखत लखन सिए सब रानी। ये जो दोहा है इसमें क्या दर्शाया गया है, ये दोहा जो है वो है भगवान राम जब वन में थे और भरत व अन्य उनकी माताएं उनसे मिलने गई थी दशरथ के निधन के बाद, तब का है ये। वहाँ पे जाते हैं तब वो भगवान राम से बताते हैं कि महाराज दशरथ जो है उनका निधन हो गया, तब का वृतांत है। तो ये वचन उन्हें कैसे लगे, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, कुलिस के समान, वज्र के समान कठोर और कड़वे वचन सुन करके सभी बिलखने लगे, व्याकुल हो गए, जिसमें सभी बिलखने लगे, जिसमें लखन, सिया और सब जो रानियां हैं वो दुखी हुई, विलाप करने लगी। तो इसमें आप देखो कि उपमा है कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर, कटुबानी, कड़वी वाणी। तो यहाँ पे वाणी शब्द को उपमित किया है, तो देखो उपमेय शब्द क्या हो गया, बानी हो गया, उपमान क्या हो गया, कुलिश हो गया, और समान धर्म क्या हो गया, कठोर। समान दोनों में है, यानी वाणी भी क्या है, कठोर है, और कुलिश होता ही है कठोर, वज्र जो होता है वो कठोर होता ही है। वाचक शब्द यहाँ पे क्या है, लुप्त है, कुलिश कठोर तो वाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लुप्तोपमा, एक अंग यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कौन सा, वाचक शब्द, इसलिए लुप्तोपमा हो गया। वाचक शब्द यहाँ पे क्या होता, के समान, कुलिस के समान कठोर, वज्र के समान कठोर और कड़वे वचन सुन करके। तो आप समझ गए लुप्तोपमा के विषय में। आगे अपन देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में भेद मौजूद होने पर भी उपमेय में क्या किया जाए, उपमान की संभावना, तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानहु, मनहु, ज्यों आदि। ये शब्द भी सारे के सारे संभावना व्यक्त करने वाले ही शब्द हैं। तो देखो उदाहरण से, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पहचान तो इसकी हो गई, वाचक शब्द आ गया मानो, और मानो शब्द क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो इससे आप देख करके भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मानो क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, ये जो दोहा है ये है कि जब भगवान राम शिव धनुष को भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसे टूटा हुआ देख करके परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं। उस समय परशुराम के शारीरिक सौष्ठव का वर्णन है। उस काल मानो क्रोध की तनु कांपने उनका लगा, उनका यहाँ पे कौन है, परशुराम के लिए आया है। तो परशुराम जी शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं
और उस क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लग जाता है, और इस प्रकार से कांपता है कि मानो कैसे लग रहा है कि हवा के तेज बहाव से सागर में लहरें उठ रही हो। इस प्रकार से उनका शरीर कांपने लग जाता है। तो उपमेय और उपमान दोनों में यहाँ पे क्या है, भेद है, लेकिन फिर भी क्या है, उपमेय में क्या मान ली, उपमान की संभावना मान ली, इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे दूसरे उदाहरण में देखो, सोहत ओढ़ी पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो शब्द आ गया, वाचक शब्द है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहे का अर्थ भी इससे भी आप समझ जाओगे। सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान जो है पीले वस्त्र पहन करके अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। सोहत सुंदर लगना। श्याम सलोने गात, श्याम वर्णीय भगवान जो है श्याम वर्णीय गात वाले, श्याम वर्णीय शरीर वाले पीले वस्त्र पहन करके अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, और वो इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि शिला के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। तो देखो, उपमेय कृष्ण का श्याम वर्णीय शरीर और उपमान क्या है, नीलमणि सैल। दोनों में अत्यधिक क्या है, भेद है, लेकिन फिर भी क्या मान लिया, उपमेय जो है उसमें उपमान की संभावना मान ली, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है। आगे देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं जो निम्न है। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले अपन वस्तु उत्प्रेक्षा के विषय में देखते हैं। तो जहां एक वस्तु जो उपमेय में दूसरी वस्तु उपमान की संभावना की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के तुल्य जान पड़ती है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहरी लसत मानो पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहां पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। कैसे, एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान जान पड़े। तो इसमें देखो, यहां पर भी क्या है, कृष्ण के सौंदर्य का ये वर्णन है। सखी सोहत गोपाल के, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, भगवान कृष्ण के गले में, उर हृदय में, गले में जो गुंजन की माला उनने पहन रखी है। गुंजन एक पौधा होता है जिसके लाल फल रखते हैं। तो गुंजन की जो माला पहन रखी है, उसको देखने पर बाहरी लसत, लसत होता है देखना, बाहर से उसको देखने पर कैसी लगती है, मानो वन में आग लगी हुई हो, मानो वन में आग लगी हुई हो। तो उपमेय तो यहां पे क्या है, गुंजन की माला, और उपमान क्या है, दावानल की ज्वाल। तो दोनों क्या है में समानता, तुल्य जान पड़ती हैं। गुंजन की माला कैसी लग रही है, दावानल की ज्वाला के समान। तो यहां पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। हेतु उत्प्रेक्षा, अहेतु में हेतु मतलब अकारण में कारण। जो जिसका कारण न हो, बलपूर्वक कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्रिय से कहे हूं संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई ती धुआं हम लाग। यानी अकारण में कारण, कारण नहीं होने पर भी बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। देखो यहां पे इससे आप समझो, प्रिय से कहे संदेशड़ा, कोई वियोगिनी नायिका है, वो क्या कहती है कि हे भ्रमर, हे कव्वे, मेरे प्रिय से जाकर के आप ये संदेश कहो कि तुम्हारी जो प्रियतमा है वह क्या है, विरह के कारण जल गई है।
और उस जलने पर उठने वाला धुआं हमारे लग गया। किसके? कौवे के और भौरे के, जिसके कारण हम क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। तिहि धुआं हम लाग, यानी उस ज्वाला से उठने वाला, जलने से जो धुआं उठा वह कौवे और भौरे के लग गया। इसके कारण कौवा और भ्रमर क्या हो गए? काले हो गए। तो यहाँ पे ये कारण थोड़ी हो सकता है। देखो यहाँ कौवे के काला होने का, कौवे और भ्रमर दोनों के हैं भी, कौवे और भ्रमर दोनों के काला होने का कारण नायिका के विरह में जलने का धुआं नहीं है, वो तो क्या है? प्रकृति से ही काले होते हैं। तो विरह के धुआं के कारण थोड़ी होता है काला, और कौवा काला और भ्रमर काला, तो वो तो क्या होते हैं? प्रकृति से ही काले होते हैं। तो यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण से देखो, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कोई कोमला अंगी नायिका है। मनो शब्द आ रहा है तो उत्प्रेक्षा है। कौन सा उत्प्रेक्षा है ये अपन देखते हैं। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कोई कोमला अंगी नायिका है जो क्या है? उसके पैर अत्यधिक लाल है। तो कवि ने क्या मान लिया कि नायिका जो है कठिन आंगन में चलने के कारण, कठोर आंगन में चलने के कारण उसके पैर लाल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह कारण नहीं है, इसे बलपूर्वक कारण मान लिया गया। कारण क्या है? यहाँ नायिका के पैर स्वभाव से ही लाल होते हैं। यहाँ नायिका के पैर लाल होने का कारण आंगन पर चलना नहीं है। तो यहाँ पे अकारण में कारण है, इसलिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो आगे तीसरे नंबर पर फलोत्प्रेक्षा। फल न होने पर भी फल की संभावना की जाती है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे बढ़त ताड़ का पेड़ है मनोचुंबन आकाश। ताड़ का पेड़ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि मानो वह किसको स्पर्श करेगा? आकाश को। लेकिन यह फल प्राप्त करने के लिए नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर ताड़ का पेड़ आकाश को स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ता है, यह तो प्रकृति से ही लंबा होता है। तो ये फल नहीं है यहाँ पे, ये इस फल की आशा से थोड़ी बढ़ रहा है, आकाश को स्पर्श करने की आशा से थोड़ी बढ़ रहा है। ताड़ के पेड़ तो क्या होते हैं? वैसे ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? फलोत्प्रेक्षा हुआ। अगले उदाहरण में देखो, मानव विधि तन अच्छी छवि स्वच्छ राखी बेकाज, दृग पग पहुंचन को किए भूषण पायंदाज। तो मानव शब्द आ गया, वाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा है। और यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है। फलोत्प्रेक्षा कैसे है? कि जो फल नहीं है फिर भी उस फल की संभावना कर ली गई। कैसे? यानी नायिकाएं क्या करती हैं? आभूषण पहनती हैं, और वो कवि ने क्या मान लिया कि नायिका जो आभूषण पहनती हैं वो पुरुषों की कुदृष्टि को या बुरी जो दृष्टि है उसको पोंछने के पायंदाज का काम करते हैं। लेकिन यह फल यहाँ पे नहीं है, इसकी कवि ने मात्र संभावना कर ली गई। यहाँ पुरुषों की दृष्टि को पोंछने के लिए भूषण पायंदाज का काम नहीं करते हैं। स्त्रियां तो स्वभाव से ही आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं, इसलिए वो आभूषण धारण करती हैं। तो बच्चों आप समझे फलोत्प्रेक्षा। जहां पर फल नहीं हो फिर भी फल की संभावना कर ली गई हो। तो ये जो दोहा है इसमें यानी महिलाएं जो हैं वो आभूषण पहनती हैं, ठीक है पहनती हैं, लेकिन उनका ये फल प्राप्त करने के लिए नहीं पहनती कि पुरुषों की जो दृष्टि है वो पोंछ दी जाए। ऐसा नहीं है इसके लिए वह क्या है? यानी महिलाएं तो स्वभाव से ही आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं। तो इसके कारण यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है। आज इतना ही, धन्यवाद।